यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरिद्वार में कार्यक्रम में डोभाल ने कहा कि किसी की इच्छा पर नहीं बल्कि जरूरत या खतरे को देखकर युद्ध करेंगे। आपको बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल शनिवार को ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हम युद्ध तो करेंगे, अपनी जमीन पर करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। एनएसए डोभाल के इस बयान पर सरकार की सफाई आई है। सरकार का कहना है कि चीन को लेकर नहीं दिया गया बल्कि भारत की आध्यात्मिक सोच पर था, लेकिन बावजूद इसके बयान साफ करता है कि भारत युद्ध की धमकी या खतरे से नहीं डरता और युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। भारत के बारे में मैसेज जो जाता है वो एक दूसरा ही मैसेज है। आपने कहा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, इसके बारे में अपने एक विचार हैं कि अगर कहीं से खतरा आ रहा था तो कर देना चाहिए था। देश को बचाना आवश्यक होता है। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है, ये कोई जरूरत तो नहीं। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर से हमारे को खतरा आ रहा है और हम उसका खतरे का मुकाबला वहीं करेंगे। ये एक बात है, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। हम युद्ध तो करेंगे और अपनी जमीन पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम युद्ध तो करेंगे, अपनी जमीन पर करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। एनएसए डोभाल के इस बयान पर सरकार की सफाई आई है। सरकार का कहना है कि चीन को लेकर नहीं दिया गया बल्कि भारत की आध्यात्मिक सोच पर था, लेकिन बावजूद इसके बयान साफ करता है कि भारत युद्ध की धमकी या खतरे से नहीं डरता और युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। भारत के बारे में मैसेज जो जाता है वो एक दूसरा ही मैसेज है। आपने कहा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, इसके बारे में अपने एक विचार हैं कि अगर कहीं से खतरा आ रहा था तो कर देना चाहिए था। देश को बचाना आवश्यक होता है। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है, ये कोई जरूरत तो नहीं। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर से हमारे को खतरा आ रहा है और हम उसका खतरे का मुकाबला वहीं करेंगे। ये एक बात है, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। हम युद्ध तो करेंगे और अपनी जमीन पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करना पड़ेगा।